नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। आज हम गीता के एक ऐसे गहन ज्ञान को सरल भाषा में समझने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम जानेंगे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन और बुद्धि की भूमिका क्या है, भगवान की प्रकृति क्या है और हम वास्तव में कौन हैं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जान ले तो जीवन का आधा भ्रम समाप्त हो जाता है। आत्मा कौन है? गीता कहती है, मनुष्य यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर तो बदलता रहता है, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ। यह मैं कौन है? यही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कोई इसे मार सकता है, न यह किसी को मारती है। यह सदा शांत, सुखी और शुद्ध है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह भय और शोक से मुक्त हो जाता है। शरीर क्या है? शरीर एक यंत्र है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे ही शरीर चलाने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर मिट्टी समान हो जाता है। इसलिए हम शरीर नहीं, शरीर के उपयोग करता है। गीता बताती है कि भगवान की दो प्रकृतियां हैं, अपरा प्रकृति और जड़ प्रकृति। यह भौतिक है। इसमें शामिल है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्व मिलकर जड़ प्रकृति बनाते हैं। मन और बुद्धि भी इसी जड़ प्रकृति की हिस्सा है। परा प्रकृति चेतन प्रकृति। यह चेतन शक्ति है, यही आत्मा है, यही जीवन शक्ति है, यही भगवान की जीवित शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। तत्वों का रहस्य। गीता और सांख्य दर्शन में 24 तत्व बताए गए हैं। ये 24 तत्व मिलकर पूरी सृष्टि बनाते हैं। जब 3 गुण मिलता है वह है सत्व, रज और तम। वो संतुलन से बाहर होते हैं तो सृष्टि की रचना शुरू होती है। पहले महत्व बुद्धि का उत्पन्न होती है, फिर अहंकार, फिर मन, फिर 5 तन्मात्राएं, फिर 5 भूत। इन्हीं से पूरा जगत बना है। लेकिन याद रखिए, इन सब के ऊपर परम पुरुष भगवान है। वह इन सबके स्वामी हैं। आत्मा और मन में अंतर। यह एक गहरा ज्ञान है। मन और आत्मा दोनों चेतन लगते हैं, लेकिन अंतर समझिए। मन की चेतना उधार की है, आत्मा की चेतना वास्तविक है। जैसे चांद अपनी रोशनी नहीं देता, वह सूर्य की रोशनी से चमकता है, वैसे ही मन आत्मा की चेतना से काम करता है। इसलिए मन बदलता है, कभी खुश, कभी दुखी, लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु शरीर की होती है। मन भी शरीर के साथ बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। वह नया शरीर धारण करती है।
जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अब प्रश्न उठता है, अगर हम आत्मा हैं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है आत्मज्ञान। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते रहेंगे तब तक दुख, भय, मोह बना रहेगा। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तब जीवन बदल जाता है। गीता कहती है आत्मा भगवान का अंश है, वह हर जीव के हृदय में स्थित है। युद्ध और कर्तव्य का संदेश। गीता में अर्जुन युद्ध से डर रहे थे। भगवान ने उन्हें समझाया, यदि तुम अहंकार से युद्ध करते हो तो पाप है, लेकिन यदि कर्तव्य से युद्ध करते हो तो धर्म है। सच्चा कर्म वही है जो कर्तव्य भावना से किया जाए। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म मुक्ति देता है। मन और बुद्धि बहुत शक्तिशाली है। इन्हीं से विज्ञान, खोज, उपलब्धियां होती है। लेकिन मन और बुद्धि से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर जड़ प्रकृति से परे हैं। उन्हें जानने के लिए आत्मिक अनुभव चाहिए। मित्रों, हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम बुद्धि भी नहीं है। हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है। जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तब मोह खत्म होता है, भय समाप्त होता है और अहंकार मिटता है। जीवन में शांति आती है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ। अगले वीडियो में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।